नमस्कार दोस्तों, 14 अगस्त सन 2005 हेलियस एयरलाइन की फ्लाइट 5222 सुबह के समय करीब 9 बजे लानार्का से पराग के लिए उड़ान भरती है। उस वक्त प्लेन में टोटल 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर शामिल थे। इस प्लेन को उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन पायलट जर्जिन मार्टिन, जिन्हें टोटल 16,900 घंटों के उड़ान का एक्सपीरियंस था, और उनके साथी को पायलट के तौर पर 51 वर्षीय पैम्पस चेलोम्बियस थे, जिन्हें टोटल 7,539 घंटों के उड़ान का एक्सपीरियंस था। आज तक तो बहुत प्लेन क्रैश हुए हैं, लेकिन इस प्लेन क्रैश को हिस्ट्री का सबसे भयानक प्लेन क्रैश कहा जाता है। और वही फ्लाइट अटेंडेंस के तौर पर एंड्रियास प्रमोद थे। 12 मिनट तक इस फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल चलने लग रहा था। डेली मेल के मुताबिक उड़ान भरने के 12 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक से प्लेन में एक अलार्म बजने लगा। जब अलार्म की जांच करी गई तो पता चला कि यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का अलार्म था। इसको देखने के बाद दोनों पायलट पूरी तरह से हैरान हो गए। वह इसीलिए क्योंकि यह अलार्म तभी बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होती है, वह अभी उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का क्या मतलब है। सिचुएशन को क्रिटिकल देखकर पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी यह सब बातें पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को बता ही रहे होते हैं, तब तक कॉकपिट में मौजूद कई सारे अलार्म बहुत तेजी से बजने लगता है, जिसके कारण पायलट की आवाज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक नहीं पहुंच पा रही थी। और इसके तुरंत ही बाद प्लेन का मेन अलार्म यानी कि मास्टर कोजन अलार्म भी बजना शुरू हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्लेन के कई सारे सिस्टम अब ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों पायलटें की दिक्कतें अब और बढ़ने लगती है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या होने लग रहा है। इधर यह सब जानकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार पैसेंजर को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पैसेंजर को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। अचानक से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गया। इस टाइम पर प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। इधर पायलट बार बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कॉन्टिन्यूअसली कोशिश कर रहे थे। प्रॉब्लम यह थी कि इनका आवाज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद इनका कनेक्शन कम्प्लीटली ब्रेक हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने भी इनसे कनेक्शन करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अफसोस उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वहाँ प्लेन कॉन्टिन्यूअसली ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर प्लेन को 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी कि 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसके बाद 9:37 पर यह विमान एथेंस इंफॉर्मेशनल रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। 10:45 हो गए, प्लेन अभी तक लैंडिंग नहीं किया था। और दूसरी तरफ ग्रीस के ऑफिसर ने 2 सबसे बेहतरीन F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेज देती है। कुछ ही समय के बाद यह फाइटर जेट फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें एक फ्लाइट जेट विमान के काफ़ी करीब आ गया, यह देखने के लिए कि आखिरकार अंदर क्या चलने लग रहा है। उन्होंने देखा कि को पायलट की सीट पर कोई नहीं बैठा है और मेन पायलट की सीट पर हैंस जर्जिन मार्टिन बेहोश हालत में पड़े हुए थे। फिर यह फाइटर प्लेन के पीछे जाकर पैसेंजर वाले सीटों को देखा तो पैसेंजर अपने सीट पर बैठे हैं और किसी पैसेंजर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स कैबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है, और वह शख्स कुछ ही पलों में पायलट की सीट पर जाकर बैठ जाता है। इसको देखकर फाइटर जेट के पायलट ने इशारा करके सिचुएशन जानने की चाहा, और दूसरी साइड से वह आदमी भी फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताने लग रहा था, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी प्लेन का लेफ्ट विंग भी काम करना बंद कर दिया। इसके अगले ही पल प्लेन लेफ्ट साइड की ओर झुककर बहुत तेजी से ग्राउंड की तरफ गिरने लगा।
और पायलट सीट पर बैठा आदमी प्लेन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है और फिर प्लेन का राइट विंग भी काम करना बंद कर दिया। लेकिन अफसोस यह प्लेन बहुत तेजी से ग्रामिटिको की पहाड़ी में क्रैश कर जाती है। इस भयानक क्रैश में मौजूद सभी पैसेंजर की मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद यह खबर ग्रीस में आग की तरफ फैल जाती है। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑफिसर तुरंत चलाई जाती है ताकि 1 से 21 लोगों के डेड बॉडी को ढूंढकर बाहर निकाला जा सके। लेकिन जब इस क्रैश में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम करी जा रही थी तो एक बेहद चौंका देने वाली बात सामने आई। पता चला कि प्लेन क्रैश के 2 घंटे पहले ही पायलट सहित प्लेन में सवार सभी पैसेंजर मारे जा चुके थे। तब यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल आती है, प्लेन को आखिरकार कंट्रोल कौन कर रहा था? इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि प्लेन को पायलट की मौत के बाद फ्लाइट अटेंडेंट्स एंड्रियास प्रोमोट संभालने लग रहे थे, क्योंकि अंतिम बार एंड्रियास की आवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सुनाई दी थी। उन्होंने मैडे मैडे कहकर लगभग 5 बार मदद की गुहार लगाई थी। एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस था, मगर उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वह बोइंग 37 जैसे विमानों को कंट्रोल कर पाए। लेकिन इसके बावजूद वह इस प्लेन को ओवर पोल्यूटेड एरिया से ले जाकर पहाड़ियों में क्रैश कराए।